स्ट्रांग लग रहा है। इन स्टॉक्स में रुझान स्ट्रांग, लेकिन चलिए अब जरा मारुति के मैनेजमेंट को जोड़ने का समय आ गया है। हमारे साथ मारुति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शशांक जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और जो बिक्री के आंकड़े हैं मार्च महीने के, वो आप लोगों की स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। इन्हीं नंबर्स पे सर से बातचीत करनी है। और ये आंकड़े तो खैर म्यूटेड है प्रशांत सर, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस जैसी थी उसी के मोटा मोटे अनुमान के मुताबिक, लेकिन जो सेल्स एक्सपेक्टेशंस हैं अब आने वाले समय के लिए वो कैसी नजर आ रही है, यहां से आउटलुक कैसा है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी चिंता हो गई है एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर सबके लिए, और मारुति क्योंकि एंट्री लेवल पे डोमिनेट करता है, वो जो पंप्स पे फ्यूल प्राइस लगातार बढ़ रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? किस तरह की डिमांड ट्रैक्शन आगे नजर आता है? जी, सो सेल्स ट्रेंड्स को लेके अभी हाल में मैंने एक पैनल डिस्कशन हुआ था उसका सियाम का, उसमें कई सारे मैन्युफैक्चरर्स के मार्केटिंग एंड सेल्स के हेड बैठे हुए थे और ये एक कंसेंसस फिगर आई थी कि ये नेक्स्ट ईयर 33.6 से लेके 35.2 लाख की फिगर होगी, यानी करीब 13 से 15% की इजाफा होगा मार्केट में। ये एक फिगर आई थी, लेकिन उसमें पैनल ने ये भी 6 रिस्क फैक्टर्स वहां पे फ्लैग किए थे। तो उसमें एक रिस्क फैक्टर जैसे आपने बताया इन्फ्लेशन का, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का, क्योंकि आपको जैसे पता है कि 80% गाड़ियां जो हैं हमारी इंडस्ट्री में रिटेल में फाइनेंस के थ्रू होती हैं, तो एक वो रिस्क है। तीसरा, कोविड जैसी अगर कोई चीज होती है दोबारा, वो एक रिस्क है। फ्यूल प्राइसेस का आपने जैसे जिक्र किया, एक वो रिस्क भी माना जा रहा है। और एक बड़ा रिस्क ये भी समझा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के चलते जो सप्लाई सिचुएशन है वो भी एक फैक्टर है जो कि इस पे सवालिया निशान लगा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिला के ये कहा था कि ऑप्टिमिज्म तो दिख रहा है मार्केट में, लेकिन उसके साथ ही एक कॉशन की भी जरूरत है, क्योंकि ये 6 फैक्टर्स कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे इंडस्ट्री को। इश्यूज हैं जो इंपैक्ट करेंगे, लेकिन शशांक सर, वो सेमीकंडक्टर चिप्स की जो किल्लत थी, शॉर्टेजेस थी, क्या इश्यू अब हमारे पीछे है, क्लोज टू रिजोल्यूशन है, या वहां पे जस की तस स्थिति अभी भी है, स्टेटस क्यो टाइप नजर आ रहा है? क्या चल रहा है वहां पे? जी, तो अगर आप पिछले 6 महीने से देखें तो स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। आपने सही फरमाया, जैसे सितंबर में 40% का हमारा प्रोडक्शन था, अक्टूबर में वो 60% हुआ, नवंबर में 83% हुआ, दिसंबर में 90% हुआ, जनवरी में 92% हुआ, फरवरी में 95% और मार्च में भी लगभग 95% का प्रोडक्शन रहा। अब प्रश्न ये आता है कि ये नॉर्मलाइज 100% कब होगा? और 100% जो है उस पे हम कोई एक इत्तेफाकी राय नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी विजिबिलिटी सप्लाई की नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो कंटिन्यू कर रहा है, इतना तो जाहिर है कि ये प्रॉब्लम इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू करेगा। और उसके बियॉन्ड कब नॉर्मल होगा ये अभी स्थिति साफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल सप्लाई चेन से रिलेटेड है, एंड सिर्फ मारुति सुजुकी ही नहीं, इसमें पूरे आलमी सतह पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे इससे मुतासिर हैं, दे हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस क्राइसिस। सर, अभी तो ईवी नहीं है आपका जो, लेकिन सीएनजी पोर्टफोलियो है एज ऑल्टरनेट फ्यूल, वो तो अच्छा कर रहा है। 9 मॉडल्स हैं आपके पास सीएनजी के कुल 15 में से, तो आप ये सीएनजी की ऑफरिंग्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है मारुति? क्या थ्रस्ट देने की तैयारी कर रही है? क्या जोर देने की तैयारी कर रही है क्या? जी, तो जैसे बिल्कुल आपने सही फरमाया और बहुत अहम सवाल है, और आपकी फहरिस्त में जैसे आपने बोला सबसे अहम सवाल यही था। और हमारे सीएनजी में 9 जो मॉडल्स हैं उसको हम चाहेंगे कि इसको बाकी जो मॉडल्स हैं उसमें भी सीएनजी आए, लेकिन इस समय हमने जो प्लान किया है वो फेज वाइज इंट्रोडक्शन का प्लान किया हुआ है, और वो इसलिए भी किया है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स की डिमांड है उसको हम पूरे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम जो है आगे आने वाले मॉडल्स का हमने फेज वाइज इंट्रोडक्शन का प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो सीएनजी की बात है। शशांक सर, वो ईवी कब आ रही है आपके पोर्टफोलियो में? देखिए, मैं ईवी का मैंने आपको बताया जैसे कि जो हमने अनाउंस किया हुआ है 2025 तक हम लेके आएंगे, और एग्जैक्ट टाइमलाइन तो मैं आपको बताने में इस समय असमर्थ हूं, क्योंकि I cannot reveal the timelines or the exact
प्रोडक्ट्स विच विल बी ब्रॉट इन द फ्यूचर। लेकिन हाँ, इस स्पेस में हम काम कर रहे हैं और 2025 तक हम जरूर ईवी ले आएंगे बाजार में। मैं शशांक सर आपसे कंटिन्यू कर रहा हूं। गौरव, आप जरा मारुति का चार्ट रेडी रखिएगा, फिर आपसे उस पर चेक लेता हूं। शशांक सर, जो करंट मार्केट शेयर है, लास्ट अपडेट मेरे पास है कि 46% हो गया है मारुति का, वीजा भी पिछले साल 48% था। तो 2% मार्केट शेयर मारुति ऑफ लेट लूज कर गया है। तो अब फोकस क्या है? क्या डिफेंड अभी इस करंट 46% को डिफेंड कर रहे हैं या एग्रेसिव जा रहे हैं? वो पुराना 50% प्लस शेयर जो आपका मार्केट शेयर था वापस रीगेन करने की मारुति की तैयारी, स्ट्रैटेजी क्या है? जी, तो मैं आपको एक वो दे दूं, इसका एक पर्सपेक्टिव दे दूं कि एक नजरिया आपको एक नया मुख्तलिफ बता दूं कि अगर आप 20 साल का मार्केट शेयर देखें इंडस्ट्री में, तो मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर रिटेल में 50% के ऊपर 4 साल में रहा। 20 साल में से 4 साल में। वैसे हमारा मार्केट शेयर 45, 44, 48, 47 ऐसा रहता था, लेकिन 4 साल में हमारा मार्केट शेयर जो है 50 के ऊपर रहा है, और वो 4 साल पिछले 4 साल है। सो इट इज नॉट कि हमारी जो है मार्केट शेयर कम हुआ है। एक्चुअली अगर आप 20 साल का फ्रेम देखें तो उसमें पिछले 4 साल में हमारा बेहतरीन मार्केट शेयर है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त इसलिए भी है कि एसयूवी के पे हमारे को मार्केट शेयर, चूंकि अब एसयूवी का सेगमेंट बहुत बड़ा हो गया, तो वहां पे हमें एक मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें ये 50% का मार्केट शेयर बरकरार कर सकते हैं। और ये बहुत पॉसिबल है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इनफैक्ट उसको यकीनी बनाने के लिए ही हम ये कह रहे हैं कि अगर हम नॉन एसयूवी सेगमेंट देखें तो हमारा 66% मार्केट शेयर की हिस्सेदारी है, और अगर हम एसयूवी में अगर हम थोड़ा मार्केट शेयर और बढ़ा लें तो हम 50% को दोबारा यकीनी बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ठीक है, सिर्फ टर्फ डिफेंड नहीं करना है, शायद इवेंचुअली पुराना जो लॉस्ट ग्राउंड है वो भी मारुति रीगेन करने की करेगी कोशिश। जाते जाते शशांक सर, एक और इशू, ईवीज हो गया, ये मार्केट शेयर लॉसेस हो गए। तीसरा, वो पिछले साल आपने गजब कर दिया, 2021 में 4 बार प्राइस हाइक ले लिए। 9% के क्यूमुलेटिव प्राइस हाइक्स थे पिछले साल, जो अब तक किसी भी एक साल में सबसे ज्यादा थे। अभी करंट हालात क्या है कॉस्ट इन्फ्लेशन के? 5वां हाइक जल्द आने वाला है क्या मारुति की तरफ से? इस साल का पहला, या कह लीजिए पिछले साल से 5वां हाइक? अब वही मैंने आपको वही अर्ज किया कि 8.8% जो एग्जैक्ट इंक्रीज हुआ है, अभी तक यही आपको मैं दे सकता हूं। और बाकी ये हमें देखना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि देखिए हमें वॉल्यूम का भी ख्याल रखना है, हमें डिमांड साइड का भी ख्याल रखना है। सिर्फ एक हम बॉटम लाइन को ही नहीं, हमें टॉप लाइन भी देखनी है। तो हमको तो वो एक जो लकीर है उसको बहुत ही संभल के उस लकीर पे चलते हैं, दोनों तरफ देखते हुए। एक तरफ हम बॉटम लाइन देखते हैं, एक तरफ हम टॉप लाइन देखते हैं। तो वही हम कर रहे हैं इस समय, और आपको जरूर हम बताएंगे जैसे ही कोई फैसला होता है। लेकिन आपके पियर्स ने तो ऑलरेडी रेट हाइक्स की सिलसिले की शुरुआत कर दी। बहुत सारे पियर्स ने 1 अप्रैल से 1-2 कल से करने वाले हैं। तो ठीक है, मारुति भी डिसाइड करेगा, जल्द बताएगा। लेकिन एक ट्रेड ऑफ सही है, इस तरह की मैसिव प्राइस हाइक्स, डिमांड एनवायरनमेंट जब कमजोर है तो एक ट्रेड ऑफ है, कितना पास ऑन करें, कितना डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, कितना पास ऑन नहीं करें ताकि डिमांड थोड़ी सी तूल पकड़ पाए। शशांक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तब आपसे वापस बातचीत करूंगा, या फिर इस बीच आपने फिर प्राइस हाइक कर दिया तो कोशिश करूंगा आपसे बातचीत हो जाए। पर धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। गौरव, मारुति लोअर लेवल से कुछ रिकवरी की कोशिश तो दिखाई है स्टॉक ने, क्या करना चाहिए? देखिए, आवली चार्ट अगर मैं देखता हूँ इसके तो काफी इसमें अच्छा लग रहा है। इचिमोक सेटअप की सबसे काफी क्लीन इसमें अपसाइड देखने मिल रही है। तो 7630 के स्टॉप लॉस में आप एक बार इसको बाय कर सकते हैं, और इसका जो हर्डल आने वाला है वो है 7950 का। तो यहाँ पे एक बार 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 200 पॉइंट तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 8000 उसका एक इमीडिएट हर्डल है, वहाँ पे अच्छी खासी ऑप्शन में राइटिंग भी है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे मगर सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। और गौरव, ट्रस्ट लाइन ने आज क्या करा? वो एचडीएफसी ट्विंस में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड जब कूल ऑफ हो रहा है तो खरीदा, या पहले का पड़ा है उसको एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, पहला जो मिला है वो इसी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है उसमें नहीं घुसना है ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट ऊपर आ चुका है। और आप देखिए आज जो सबसे कैंडल बना है डेली चार्ट पे, जो कैंडल एचडीएफसी में बना है, काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स है। और अभी जो है एक काफी नेगेटिव कैंडल बना है, आपको ग्रीन दिख रहा है क्योंकि अभी भी ओपन से ऊपर ही है करंट प्राइस, बट ओवरऑल देखा जाए तो काफी एक बेरिश कैंडल फिलहाल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमने फ्रेश एडिशन कुछ करवाया नहीं। ठीक है,
और एक्चुअली वो फोमो जो था ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसीलिए वो आप देख रहे थे 15-16% तक उछाल। अब वो थोड़े से कूल ऑफ होकर स्टॉक्स, दोनों स्टॉक्स इस समय कामकाज करते हुए। गौरव, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।